अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला के साथ मैं हूं इजाज अहमद गोंदल और मेरे साथ हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट औरंगजेब यूनिस। आईसीसी बांग्लादेश और भारत क्रिकेट बोर्ड को लेकर जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से मामला चल रहे थे उसमें आईसीसी की जानिब से अभी ऑफिशियली तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन एक वेबसाइट और इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये खबरें तो खैर कल भी चल रही थी कि आईसीसी ने बांग्लादेश को आउट कर दिया है T20 वर्ल्ड कप 2026 से और उसकी जगह स्कॉटलैंड को ऐड कर लिया है T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में। अब इसमें सच्चाई कितनी है और इसके बाद क्या होने वाला है, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी ने एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवालात के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्यादती हुई है, बांग्लादेश की जो एक क्रिकेट नेशन है उसके साथ ज्यादती हुई है, हम उसके साथ खड़े हैं और हम अपना फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे छोड़ते हैं। जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी वही हमारा फैसला होगा और हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और उन्होंने हाईलाइट किया आईसीसी के दोगलेपन को भी। और अक्सर भाई, सैयद मोहसिन रजा नकवी ने तो बड़े दबंग अंदाज में कह दिया है और मामला अब छोड़ दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी, जो वजीर आजम पाकिस्तान फैसला करेगी, हम उसके साथ जाएंगे। और साथ साथ ये भी कह दिया है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड है, एक मुल्क के लिए और दूसरे मुल्क के लिए कुछ और, तो ये डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगा। देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक है और आईसीसी की तरफ से अभी ऑफिशियल तो कोई इस पर स्टेटमेंट आई नहीं है, लेकिन जिस तरह इंडियन मीडिया कोट कर रहा है, जिस तरह क्रिकेट की एक मशहूर वेबसाइट ने दिया है कि स्कॉटलैंड को शामिल कर दिया गया है, मेरे ख्याल में बड़ा अफसोसनाक होना है। और अगर बांग्लादेश तो हर अब टूर्नामेंट से चूंकि आउट हो चुका है, अगर पाकिस्तान इस तरह का डिसीजन लेता है तो फिर क्या आईसीसी या बीसीसीआई सर्वाइव कर सकेंगे और क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के बगैर दुनियाई क्रिकेट मुमकिन है? तो मेरे ख्याल में इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होगा कि नहीं। तो अगर ये नहीं होता, अगर पाकिस्तान भी नहीं जाता, बांग्लादेश भी नहीं जाता, तो क्रिकेट के लिए कितना तबाहकुन होगा, ये सोचना चाहिए था बीसीसीआई को, ये आईसीसी को सोचना चाहिए था, क्योंकि बड़ी जायज सी डिमांड्स थी बांग्लादेश की कि क्यों हमारी गवर्नमेंट ने क्योंकि वहां जाने से मना कर दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, जिस तरह एशिया कप में हुआ, जिस तरह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हुआ, और इसी तरह हुआ। क्योंकि पहली दफा बांग्लादेश की डिमांड नहीं थी, इससे पहले भी 99 में, 2003 में भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि कुछ टीमें जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से उस मुमालिक में जाकर नहीं खेलना चाहती। और यहाँ पे तो एक बड़ा सीधा सादा सा सवाल था कि आपने एक आईपीएल के अंदर एक प्लेयर को सिलेक्ट किया और फिर आपने कहा कि क्योंकि थ्रेड है यहाँ पे, क्योंकि इसके सिक्योरिटी इश्यूज हैं और हो सकता है कि हम इसको अपनी टीम के अंदर अकोमोडेट ना कर सके, इस वजह से आपने उसको टीम में से बाहर कर दिया। तो अगर अब बांग्लादेश ने ये स्टांस लिया है कि अगर एक प्लेयर को आप वहां पे सिक्योरिटी नहीं दे सके तो फिर हमारा जो 20 रुकनी स्क्वाड होगा ऑफिशियल के साथ, उसको कैसे आप वहां पे मैनेज कर पाएंगे? तो ये मेरे बड़ा जायज सा सवाल था बांग्लादेश का, लेकिन इसको ईगो का मसला बनाया जय शाह ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसको ईगो का मसला बनाया, उनकी मीडिया तो है ही ऐसा। और फिर आज जो आईसीसी को जो स्टेप लेना पड़ा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर इस तरह का स्टेप लेता है, जिस तरह अब से कुछ देर पहले मोहसिन रजा नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने इशारा किया कि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर है इस वक्त, वो आएंगे और वो आकर उन्होंने फैसला करना है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुझे तो ये सीरियस किस्म की थ्रेट लगती है, क्योंकि जिस तरह 3 दिन से पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा था और मोहसिन रजा नकवी के बाद तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि पाकिस्तान शायद अब इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। और अगर पाकिस्तान ना खेला तो यकीनी तौर पर ये आईसीसी के लिए और बीसीसीआई के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी सिर्फ पुल आउट कर रहा है बांग्लादेश। अब देखें, 20 करोड़ क्रिकेट नेशन, 20 करोड़ क्रिकेट फैंस क्रिकेट से दूर हो जाएंगे बांग्लादेश की वजह से। अब आप मुकाबला करें बांग्लादेश का स्कॉटलैंड का, जमीन आसमान का फर्क है। जो बांग्लादेश के होने से T20 वर्ल्ड कप होता, उसकी जगह अगर स्कॉटलैंड को लेके आते हैं, जो कि अब तकरीबन फैसला हो चुका है कि आईसीसी जो है वो स्कॉटलैंड में को लेके आ रहा है, तो जमीन आसमान का तो फर्क है स्कॉटलैंड और बांग्लादेश का। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट नेशन प्लेयर है और फुल मेंबर बोर्ड है बांग्लादेश, और उसको ऐसे आप बाहर नहीं कर सके। फिर जो उनकी वजह से जो स्पॉन्सर्स आने थे, जो उनकी वजह से फैन फॉलोइंग बढ़नी थी, जो ब्रॉडकास्टर ने जाहिर एक बिड दी होती है, वो टीमों की भी दी होती है, मैचेस की दी होती है कि कौन सा मैच किसके साथ है। तो क्या किसी भी एतबार से बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का आपस में कोई जोड़ है? फिर जिस ग्रुप में वो जाएगा, उस ग्रुप की टीम्स को इससे जाने से कितना फायदा होता है? क्योंकि बांग्लादेश तो ऐसी टीम है जो कि T20 की वेरी डेंजरस टीम है।
तो अब ये कितने फायदे होंगे, इसके कितने नुकसानात होंगे, ब्रॉडकास्टर इस पे क्या सोचेंगे, अब वो जो गेट मनी आनी होती है एक मैच से, क्या वो गेट मनी अब स्कॉटलैंड और बांग्लादेश की आप बराबर कर सकेंगे? और बड़ा जो है वो लविंग कंट्री है, क्रिकेट लविंग कंट्री है बांग्लादेश, और उनके साथ ये ज्यादती, कल भी उनके चीफ ने ये बात कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे 2 मिलियन लोगों के साथ आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप उन्हें इस तरह से चुपके से आप क्रिकेट से बाहर कर दें। तो ये बड़ा एक सवाल है, और इससे बहुत ज्यादा सवाल अब जन्म लेंगे कि अब आगे जाकर अगर बांग्लादेश नहीं खेलता, तो आगे जाकर अगर हिंदुस्तान फिर ये डिमांड करता है कि मैं पाकिस्तान या किसी और ममालिक में जाकर नहीं खेलता या मुझे हाइब्रिड मॉडल चाहिए, तो क्या उसकी डिमांड्स को फिर पूरा किया जाएगा? अगर पूरा किया जाएगा तो फिर वो कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर बांग्लादेश को टीम से आउट किया गया, बांग्लादेश को टूर्नामेंट से आउट किया गया? तो मेरे ख्याल में अब बीसीसीआई भी फंस चुका है, आईसीसी भी बुरी तरह फंस चुका है और एक्सपोज हो गया आईसीसी, जो आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड है, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, वो तो आज खुल के सामने आ गया है। बिल्कुल जी, ये डबल स्टैंडर्ड तो आज, लेकिन औरंगजेब भाई, जो मोहसिन नकवी ने कहा है, और मुझे लगता है कि ये जो दबंग चेयरमैन है हमारा, जो कहता है वो करता है। आज उन्होंने कहा है कि हम खड़े हैं, फैसला तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे छोड़ दिया। अब आप सिर्फ हम एज्यूम कर लें, बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, 20 करोड़ पीछे हो गए। अब अगर 25 से 30 करोड़ पीछे हो जाते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के ना होने से आप T20 वर्ल्ड कप को कहां देख रहे हैं? देखिए, नामुमकिन है। अगर इस दफा आप सरवाइव कर भी जाएं, अगर आप स्पॉन्सर्स को ये बात करा दें कि हमारे मुल्क का मसला, हमारी ईगो का मसला है, अगर वो थोड़ा बहुत बर्दाश्त, थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा बहुत बर्दाश्त भी कर लेते हैं, तो आगे जाके इसका मुस्तकबिल क्या होगा? आगे जाके T20 के जो इवेंट्स आने हैं, फिर उसमें क्या होगा? क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपको पता है कि एक मेन स्टेक होल्डर माना जाता है आईसीसी का। तो आगे जाके उनके मुल्क में जो इवेंट्स होने हैं, उसमें अगर बांग्लादेश भी नहीं जाता, उसमें इंडिया भी नहीं जाता, और ये बाइकआउट फिर रुकेगा नहीं। ये यहां तक बात रुकेगी नहीं कि इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया और बांग्लादेश को आप बाहर करके तो आप सर्वाइव कर जाएंगे या आप क्रिकेट वर्ल्ड कप करवा लेंगे। ये इवेंट अगर हो भी जाता है तो फिर आगे जाके आईसीसी का क्या होगा, आगे जाके मैचेस क्या क्या होगा? तो ये मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस किस्म की एक थ्रेड है, और अभी भी आईसीसी शायद इसीलिए वो जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है वो जारी नहीं कर रहा। वो रद्द-ए-अमल देखना चाह रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल क्या क्या आएगा। और जिस तरह की दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहसिन रजा नकवी साहब ने, और उन्होंने कहा था कि हमने 10 मई को भी नहीं सोचा था क्या होगा, अब भी नहीं सोचेंगे। इसका मतलब ये है कि जो नतीजा हमने 10 मई को दिया था, वही नतीजा अब हम फिर देने जा रहे हैं बीसीसीआई और आईसीसी को, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आईसीसी से पाकिस्तान का कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन जहां बीसीसीआई इन्वॉल्व होगा वहां डेफिनेटली पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। और ये मोहसिन रजा नकवी साहब ने जब हाइब्रिड मॉडल पे साइन किए थे, तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अब इंडिया जैसे सवाल करेगा वैसे जवाब दिया जाएगा, जैसा मुंह हर चीज बराबरी पे होगी। तो बराबरी पे होगी। तो मेरे यहाँ पे जायज डिमांड है पाकिस्तान की, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी और एक ऐसे पड़ोसी के साथ आपका तल्लक है कि वो कोई भी जगह, कोई भी मौका जो है वो गुवाने नहीं जाता, तो ऐसे मौके के ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये जोरदार तमाचा जो है वो उनको याद रहेगा। औरंगजेब भाई, आपको याद होगा पिछले साल 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी, उसका होस्ट पाकिस्तान था। उससे पहले 2 महीने ये सिलसिला चलता रहा हमारे पड़ोसी भारत की तरफ से, हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे। एंड तक ये इंडियन मीडिया पे चलता रहा कि इंडिया जो है वो पुल आउट कर लेगा चैंपियंस ट्रॉफी से, बाइकआउट कर लेगा। लेकिन आखिरी दिन तक वो बाइकआउट नहीं कर सका, सिर्फ खबरें चलाता रहा, प्रेशर क्रिएट करता रहा। अब सिनेरियो, सिचुएशन तो सेम उसी तरह की बन रही है। पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है अगर इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट नहीं कर सकता। देखिए, मैं इसको बड़ी थ्रेड समझ रहा था। मैं आज से 3 दिन पहले जब एजाज वसीम बाकरी साहब मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा एक थ्रेड है पाकिस्तान की तरफ से, और शायद ये मीडिया से खबर जनरेट करवाई गई है किसी ना किसी हवाले से। लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद तो मैं एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचूंगा, और मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि पाकिस्तान इसका बॉयकॉट करने जा रहा है। और जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो उन्होंने कहा कि हमारे गवर्नमेंट इजाजत दी, कि जाहिर है इस पे बैकडोर पे काफी सारी बातें चल रही होंगी, क्योंकि 2-3-4 दिन से ये इशू तो जोर पकड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी इनकी मीटिंग हो चुकी होगी, ऑलरेडी डिसीजन जो है वो हो गया होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये स्टेप लेने जा रहा है, और पाकिस्तान अगर स्टेप लेता है तो मेरे ख्याल में फिर बीसीसीआई के लिए और आईसीसी के लिए टूर्नामेंट जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि आईसीसी अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट आईसीसी की तरफ से आई नहीं है। मेरे ख्याल में वो भी रद्द-ए-अमल के इंतजार में थे कि पाकिस्तान की तरफ से मौकफ क्या आता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मौकफ जेन्युइन है। पाकिस्तान ने बिल्कुल खुले अंदाज में कहा है कि हमने बांग्लादेश के साथ जाने का फैसला किया है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, एक बोर्ड को आप जो है वो फैसिलिटेट करें और दूसरे को आप किक आउट कर दें, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। और मोहसिन रजा नकवी साहब ने कह दिया बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब यही है कि खड़े हैं, क्योंकि मोहसिन रजा नकवी एक ऐसा आदमी है जो वो कहता है फिर वो करता है। बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने एक और चीज कही, उन्होंने कहा अब
क्रिकेट में भी ये डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। जो नहीं चलेगी। किसी एक मुल्क जो है वो क्रिकेट को, आईसीसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। तो वो इशारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ही था। अब अगर हम ये कहें कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से आईसीसी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई जारी नहीं की, ये खबर चली एक वेबसाइट की जानिब से, और उसके बाद इंडियन मीडिया ने प्रेशर क्रिएट किया। हर जगह इंडिया के हर छोटे बड़े मीडिया पे चल रहा है कि जी स्कॉटलैंड को ऐड कर लिया गया है, बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज की तरदीद भी की है कि अभी तक हमें आईसीसी की जानिब से कोई ऑफिशियल लेटर, कोई ईमेल, कुछ नहीं आया। तो आपको नहीं लगता आईसीसी डिले कर रहा है और अभी भी झिझक रहा है इस फैसले को करने में? देखिए, आईसीसी मेरे ख्याल में रद्दमल के इंतजार में था कि अगर इस तरह की, जाहिर है जो वेबसाइट पे खबर आती है या जो भारतीय मीडिया जो कोट कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत होगा, वो सही है। शायद ये बैक हैंड चीज पे ये चीज डिसाइड हो गई है और ये खबरें बाहर अब आ गई हैं। तो मेरे ख्याल में शायद आईसीसी भी इस चीज का इंतजार कर रहा था कि वो एक रद्दमल देख ले कि बांग्लादेश की तरफ से रद्दमल क्या आता है। और फिर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा मैच है जिसकी रेवेन्यू से आईसीसी चलता है और जिसके रेवेन्यू से अब बाकी जो आपके एसोसिएट मेंबर हैं उनको बहुत ज्यादा इमदाद जाती है, उनको बहुत ज्यादा हिस्सा जाता है। तो इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के लाजम और मलजूम है और शायद यही वजह थी कि इंडिया जो है वो अब पाकिस्तान से खेलने से पहले इनकार तो करता रहा, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर सका, वो जरूरत नहीं पैदा कर सका कि हम ये कह दें कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलेंगे या इंडिया आकर नहीं खेलेगा। अब इंडिया ने आकर खेला जरूर, मगर वो चूंकि कभी हैंडशेक आगे लेके आ गए, कभी वो मुंह बनाकर आगे लेके आ गए, तो इस तरह की चीजें उन्होंने हरकत तो की, लेकिन मैच से वो दस्तबरदार नहीं हुए। अब पाकिस्तान का चूंकि एक जानदार मौकफ आ गया और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी वो हिंदुस्तान से जरा थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि हिंदुस्तानी मीडिया तो पाकिस्तान को भी आजाद करा चुका था, वो तो पाकिस्तान के पोर्ट्स पे भी कब्जा कर चुका था बकौल उनके मीडिया। तो पाकिस्तान का मीडिया थोड़ा सा बैक एंड पे रहता है और जैसे मैंने कहा कि 2-3 चीज से सोर्सेज से खबरें चल रही थी, लेकिन आज मोहसिन रजा नकवी साहब जब सामने आए, जब उनका क्लियर एक स्टांस नजर आ गया है, तो फिर मेरे ख्याल में अब कोई चीज पीछे बची नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वही मौकफ है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी वही मौकफ होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो मोहसिन रजा नकवी साहब का होगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की ये थ्रेड आ रही थी, जिस तरह 2-3 दिन से मीडिया पे, जाहिर है इतने बड़े मीडिया हाउसेस हैं, ऐसे तो नहीं चलाते कि बिल्कुल कोई बात ही ना हो तो चला दी, तो बैकहैंड पे कुछ चीजें चल रही थी और कुछ डिसीजन पाकिस्तान ने ये कर लिए हैं। मेरे ख्याल में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है और आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल नहीं हुआ, तो शायद उसका इंतजार उधर से भी किया जा रहा है। और आईसीसी का ऑफिशियल अगर स्टेटमेंट आता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जरा भी देर नहीं करेगा अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देने में। और बातों ही बातों में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि हमारे पास ABC सारे प्लान हैं। अगर हमने 10 मई को नहीं सोचा कि उसका रिजल्ट क्या होगा, तो अब भी हम नहीं सोचेंगे कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट अब आपने जैसे बात की, जितना अहम है पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए इंडिया, उतना ही बराबर का अहम है पाकिस्तान भी। तो जैसे ही अगर पाकिस्तान, मुझे लगता है कि अगर पुल आउट करता है, ये फैसला ले लेता है, तो मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप ही नहीं होगा। पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं है तो T20 वर्ल्ड कप नहीं है। आप कैसे राजी करोगे अपने ब्रॉडकास्टर्स को? आप कैसे राजी करोगे जिनको आपने राइट्स बेचे हुए हैं? अब सिर्फ बांग्लादेश के पुल आउट करने की वजह से या उनको बाहर करने की वजह से आप देखें कि जो राइट होल्डर्स हैं, जिन्होंने राइट्स खरीदे हुए हैं इतने महंगे दामों, वो रो रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपना जो एहतजाज है वो सबमिट भी करवाया आईसीसी में कि हमारे से 20 करोड़ लोग जो है वो पीछे हट रहे हैं, व्यूवरशिप खत्म हो रही है ना। तो अगर आप पाकिस्तान पुल आउट करता है, पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि T20 वर्ल्ड कप होगा। इसमें 2 चीजें हैं। इसमें एक चीज तो ये है कि पहले आईसीसी को एक धचका लग चुका है कि इंडिया के अंदर जो उससे सबसे बड़ी जो गेमिंग कंपनी थी ड्रीम 11, उसको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया। अब वही जो मेन टाइटल स्पॉन्सर था वही हुआ करता था, आपको पता वो आईपीएल का भी स्पॉन्सर था और वो इधर भी स्पॉन्सर करता था। अब वो जब बैक हैंड पे हो गया तो वहां से फिर स्टार ने ये दावा किया यार कि इतने ज्यादा जो है वो हम नहीं दे सकते, स्पॉन्सरशिप की मद में इतने ज्यादा नहीं, इसको रिव्यू किया जाए। बहरहाल आईसीसी की उनके साथ सिटिंग हुई तो किसी न किसी तरीके से उनको मना लिया गया। अब अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो फिर रेवेन्यू आएगा कहां से, फिर स्पॉन्सर कहां से आएंगे, फिर वो व्यूवरशिप कहां से आएगी, जिस व्यूवरशिप की बिना पर आप जाके अपने राइट्स बेचते हैं या आप अपना स्पॉन्सर ढूंढते हैं, तो वो कहां से आएगा? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक मैच ही है ना, इंडिया का पाकिस्तान का मैच जिस भी टीम के साथ होगा वो अपनी एक वर्थ रखता है, वो अपनी एक व्यूवरशिप रखता है। तो ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो ये किससे चलेगा? ये तो सारा व्यूवरशिप का गेम है, व्यूवरशिप का कमाल है। आप अपनी व्यूवरशिप ही दिखा के तो एक क्लाइंट जो होता है आपका,
उसको आप मुतमईन करते हैं कि हमारी व्यूवरशिप ये है, आप इस पे इन्वेस्ट करें, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, तो फिर वो जो है वो स्पॉन्सर वहां पे जाता है। तो जब आपकी व्यूवरशिप नहीं होगी, आपके पास क्लाइंट नहीं होगा, आपके पास स्पॉन्सर नहीं होगा, ब्रॉडकास्टर आपसे खुश नहीं होगा, तो फिर ये सारा सिलसिला चलेगा कैसे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीछे सिर्फ ये दो ममालिक नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश है, या कोई दो क्रिकेट की टीमें नहीं है। इनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, पूरी तारीख है, और इनको रोककर, इनको किनारे पे करके मेरे ख्याल में दुनियाई क्रिकेट के लिए ये मुमकिन नहीं है। और आईसीसी खुद मुझे लगता है कि घुटनों के पल आ जाएगा अगर बीसीसीआई की रविश पे चलता रहा, तो मुझे लगता है कि ये मुश्किलात होंगी और आईसीसी बड़ा सोच समझ के इस पे कदम लेगा। ये जो डिले हुआ है 24 घंटे का, ये फैसला तो हो चुका था पहले से कि अगर बांग्लादेश नहीं आता तो फिर स्कॉटलैंड ऑटोमेटिक ऑप्शन हो जाएगा, ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएगी। मगर अनाउंस क्यों नहीं कर रहा? वो सिर्फ ये रद्दमल देख रहा था। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सीरियस थ्रेट के बाद हो सकता है कि अब आईसीसी जो है वो दोबारा रिव्यू में जाए और इसका कोई बीच में से कोई रास्ता निकल आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। आज हफ्ते का दिन है, हफ्ते का दिन तकरीबन खत्म होने वाला है और खबर चलवाई गई एक वेबसाइट के जरिए और फिर इंडियन मीडिया पे वावेला मच गया कि बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है, स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया गया। यह खबर हमारे पास कल भी थी, लेकिन हमने उसको इसीलिए सिर्फ लिखा जराए के मुताबिक क्योंकि ऑफिशियली आईसीसी की जानिब से अभी तक कोई ईमेल किसी को नहीं गई, ना ही उन्होंने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट दी है आईसीसी ने, ना ही आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया है अपने इस फैसले से। तो यकीनी तौर पर जैसे औरंगजेब भाई कह रहे हैं कि शायद अब आईसीसी कुछ और सोच रहा है, शायद ये देखना चाहता था कि पाकिस्तान इस पे अपना क्या स्टांस देता है। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी ने खुल के डट के और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ ज्यादती है, आईसीसी का दोगलापन बर्दाश्त नहीं होगा, किसी एक मुल्क की को हम इजाजत नहीं देंगे कि वो क्रिकेट पर डिक्टेट करे। तो देखते हैं जी अब आईसीसी क्या फैसला करता है। जो भी फैसला आईसीसी की जानिब से ऑफिशियल आएगा या इस हवाले से जो भी ताजा तरीन अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इस लाइव अपडेट तब तक के लिए आप इस लाइव अपडेट से मुझे इजाजत दें। अगली लाइव अपडेट तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।